हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ क्या है। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो गाइज और आपको अगर फुल कंफर्मेशन है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आपने फेमिनाइंस ने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया है, आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा अगर बैलेंस हो चुकी है, तो ये एनर्जी आपके मैस्कुलिन की है गाइज। आपके जो भी मैस्कुलिन पार्ट है वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नोइंगली भी हो रहा है गाइज उनसे और अननोइंगली भी हो रहा है। ये वाली एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपके जो मैस्कुलिन है ना, ख़ास करके उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस को लेकर स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कब मेरी लाइफ में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, कब मैं सुकून वाली ज़िंदगी जी पाऊँगा। ये वाली एनर्जीज़ है। आपके मैस्कुलिन करंटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस। मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कॉन्फ्लिक्ट्स की भी एनर्जीज़ हैं, माइंड में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं इनके। हो सकता है हाल फिलहाल में ही आपके मैस्कुलिन को कार्मिक्स ट्रिगर मिले हैं गाइस। उनकी लाइफ में जो भी कार्मिक है, उनके जो भी उनके वाइब्रेशनल मैच के लोग नहीं है, उनकी फैमिली में कोई हो सकता है, पूरी फैमिली हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत रेयर केसेस में कोई टॉक्सिक स्पाउस की भी एनर्जीज होती है गाइज। तो वहाँ पर आपके मैस्कुलिन अब रहना नहीं चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए कट ऑफ करके रिलीज़ करके आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं गाइज। जिस भी कन्फ्यूजन में थे ना आपके मैस्कुलिन को काफ़ी हद तक यहाँ पर क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपके मैस्कुलिन्स ने यूनिवर्स पर सब सरेंडर करके रखा है। वो चाहते हैं कि अब इससे आगे उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो। बिकॉज जब जब आपके मैस्कुलिन ने अपने खुद से लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, आपके मैस्कुलिन को हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिगर्स मिले हैं या कुछ हानि हुई है, कुछ ऐसा उनकी लाइफ में उन्होंने हमेशा फेस किया है जहाँ पर उन्हें सक्सेस हासिल नहीं हुआ है, या हमेशा आपके मैस्कुलिन ने टॉक्सिक ही लोगों को चूज़ किया है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में गए हैं और बाद में आपके मैस्कुलिन्स को उन्हीं पार्टनर से ट्रिगर मिला है। वही उनके एक्स पार्टनर्स जो रह चुके हैं वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते थे और हमेशा आपके मैस्कुलिन को ट्रिगर्स मिले हैं। और अब जाकर आपके मैस्कुलिन की आंखें खुल रही है। आपके मैस्कुलिन 3D इल्यूजन से ऊपर उठते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज। और ये जो कुछ भी आपके मैस्कुलिन की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट्स आ रहे हैं, वो आपके ही इनर वर्क का यहाँ पर रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। कुछ मैस्कुलिन्स आज भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो जो भी फेमिनाइंस करंटली खुद कन्फ्यूजन में है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में है, ब्लेमिंग एनर्जीज़ में है, विक्टिम मेंटालिटी में है, तो फेमिनाइंस आपके लिए मैसेज है कि जब तक आप अपने अंदर की ये एनर्जीज़ को हील नहीं करती हो, तब तक आपको 3D में आपके मैस्कुलिन के अंदर वो चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। आपके मैस्कुलिन के अंदर तभी चेंजेस आते हैं जब फेमिनाइन अपने आप को अंदर से हील करती है। अगर आपके अंदर कुछ फियर इश्यूज़ है तो आपको आपके फियर को हील करना होगा, तभी आपके मैस्कुलिन के अंदर का फियर हील होगा और वो स्ट्रेंथ में आकर आपके लिए एक्शन लेंगे। अगर कोई इनर चाइल्ड इशू आपका रहा है या आपके मैस्कुलिन का रहा है तो वो भी हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। और जो भी फेमिनाइंस करंटली बहुत ज़्यादा अपने अंदर वो पावरफुल बन चुकी है, एक डिवाइन मदर की एनर्जीज़ में आ चुकी है, अपना सोल पर्पस सर्व कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है गाइज। आपके मैस्कुलिन की तरफ से बहुत ही जल्द आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, बिकॉज आपके मैस्कुलिन बहुत दिनों से सोच रहे हैं आपको कॉल मैसेज करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उनके अंदर, उन्हें थोड़ा सा डर भी सता रहा है। तो ख़ास करके आपको आपके फियर इश्यूज़ को हील करना है अपने अंदर, तो आपके मैस्कुलिन भी स्ट्रेंथ में आ सकेंगे गाइज। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइज कि अगर आपके मैस्कुलिन शादीशुदा है और आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, उनके अगर बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से भी वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है बिकॉज वो अपने बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, या आपको चुनने में वो मतलब अगर आपको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया तो इस सिचुएशन में वो अपने बच्चों को मतलब खोना भी नहीं चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, इसलिए भी आपकी जर्नी में डीलेज़ आ रहे हैं गाइज। लेकिन बच्चे कभी थर्ड पार्टी नहीं होते हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक वाइफ हो सकती है, कार्मिक हस्बैंड हो सकता है, लेकिन बच्चों का यहाँ पर कुछ रोल नहीं होता है। बच्चे बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो
आप सिचुएशन में स्टक है तो वो एक बैरियर की तरह है और आपके मैस्कुलिन के लिए ये एक टास्क है कि वो किस तरीके से इस सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। सेकेंडली, ये जो चाइल्ड का कार्ड है वो मुझे ये भी यहाँ पर एनर्जीज दे रहा है गाइस कि हो सकता है आपके जो स्पिरिट बेबीज़ हैं, आपके स्पिरिट बेबीज़ आपके मैस्कुलिन को इनडायरेक्ट वे में कुछ मैसेजेस के थ्रू गाइड कर रहे हैं, या उनके आसपास कुछ ऐसे छोटे बच्चे हैं जो आपके मैस्कुलिन को हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नेचुरली हो रहा है, आपके मैस्कुलिन बच्चों के साथ वक्त बिता रहे हैं और उनकी हीलिंग हो रही है, या फिर ये स्पिरिट बेबी है जो कि आपके मैस्कुलिन को हील करने में मदद कर रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। आपके मैस्कुलिन के माइंड में जो भी 3D इल्यूजन्स है, 3D फियर्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो सब धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं गाइज। आपके मैस्कुलिन उससे बाहर निकल रहे हैं। पास्ट में जो मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा स्टबन नेचर में थे, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थे, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, आपको हमेशा भागते थे, आपको छोड़कर हमेशा भाग जाना, ये जो जिस भी मैस्कुलिन्स ने किया है ना गाइज़, वो मैस्कुलिन अब काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं और उनकी जो सोल है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही है। आप दोनों की टेलीपैथी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है गाइज़। हो सकता है आपके मैस्कुलिन आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं या आप फेमिनाइन्स आपके मैस्कुलिन के ड्रीम्स में जा रहे हो और वहाँ पर भी आपका कन्वर्जेशन होते हुए यहाँ पर मुझे फ़ील हो रहा है, दिख रहा है। ये किसी के साथ हुआ है या तो किसी के ड्रीम में आकर किसी के मैस्कुलिन ने मैसेज दिया है, या ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके मैस्कुलिन के ड्रीम में आप गए हो और या तो आपके मैस्कुलिन को ट्रिगर मिला है या तो कुछ मैसेज आपकी तरफ से मिला है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उनकी हीलिंग के लिए हुआ है और जर्नी को आगे ले जाने के लिए हुआ है। बहुत हद तक आपके मैस्कुलिन के अंदर की भी जो शक्ति है, जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है, बैलेंस हो रही है। जो भी फेमिनाइन्स ने अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर लिया है, उन फेमिनाइन्स के जो मैस्कुलिन्स है उनके अंदर की शक्ति जागृत हो रही है। उनके जो भी इमोशंस है, जो भी उनके अंदर की दुख, दर्द, तकलीफ़ें हैं, वो हील हो रही है। अगर पास्ट रिलेशनशिप में भी आपके मैस्कुलिन को धोखा मिला है, ट्रॉमा मिला है, इनर चाइल्ड इश्यूज़ रहे हैं, जिस किसी इंसान ने आपके मैस्कुलिन को हर्ट किया है, हो सकता है इन दिनों ये सब चीज़ें आपके मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, सरफेस लेवल पर आ रही है और फाइनली जाकर आपके मैस्कुलिन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। बिकॉज जब वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि बाकी लोगों ने उनके साथ क्या किया और उनकी फेमिनाइन ने उनके साथ क्या किया, तो आपके मैस्कुलिन को उन लोगों में और फेमिनाइन्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स भी आपके मैस्कुलिन को काफ़ी हद तक गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे एंजल नंबर्स आपके मैस्कुलिन्स को भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स उन्हें भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर फेमिनाइन्स के मैसेजेस, फेमिनाइन्स की फीलिंग्स उन्हें समझ में आ रही है। आपके मैस्कुलिन का इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है गाइज़। होता क्या है ना कि फेमिनाइन के अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है। वो टेलीपैथिकली हमेशा अपने मैस्कुलिन की एनर्जीज़ रिसीव करती होती है, लेकिन मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं, 3D मैट्रिक्स में फंसे हुए होते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ें फ़ील नहीं हो पाती है या उस लेवल तक, उस डेप्थ तक वो फ़ील नहीं कर पाते हैं। अगर फ़ील करते भी हैं तो इग्नोरेंस की एनर्जीज़ में होते हैं, वो हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। तो वो जो मैस्कुलिन्स थे, वो मैस्कुलिन्स करंटली आपकी एनर्जीज़ को पिक कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं, टेलीपैथी हो रही है उनके साथ और धीरे 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 उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चल रहा है। जो मैस्कुलिन्स पास्ट में इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे, अब वो मैस्कुलिन्स इन सब चीज़ों पर बिलीव करना स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ मैस्कुलिन्स को पूरी तरीके से पता चल चुका है कि वो और आप ट्विन फ्लेम्स हो, और जिन भी मैस्कुलिन्स को ये पता नहीं है वो उसे सोलमेट समझ रहे हैं, या तो फिर उन्हें हाफ गाइडेंस तो मिल ही चुका है लेकिन थोड़ा सा डाउट की एनर्जीज़ में है कुछ मैस्कुलिन्स। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप अगर सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो गाइस, फेमिनाइन्स, तो आपके जो मैस्कुलिन है वो भी अब अपने अंदर की जो भी वुंडेड एनर्जीज़ हैं उसे हील कर पा रहे हैं। ये नेचुरली उनके साथ हो रहा है और वो भी सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आ रहे हैं गाइस। काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ हैं, सोल मर्जिंग की एनर्जीज़ है, बॉडी मर्जिंग, सोल बॉडी मर्जिंग की जो एनर्जीज़ होती है गाइस, वो वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जो आप दोनों के बीच का जो म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल एनर्जीज़ है, वो एक फ़्लो में बह रही है।
मतलब आपके मैसेजेस आपके मैस्कुलिन रिसीव कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जीज़ पिक कर पा रही हो, तो ये एक बैलेंस में एनर्जीज़ फ्लो हो रही है। और अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है फेमिनाइन्स, तो आपका जो 3D रीयूनियन है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। बहुत ही जल्द आपका परमानेंट 3D रीयूनियन आप रिसीव कर सकते हो। आप अपना इनर वर्क करते रहो, अपनी एनर्जीज़ पर काम करते रहो। जो भी आज आपको लग रहा है कि आपके अंदर या आपके मैस्कुलिन के अंदर आज भी कोई ऐसा इशू है जो हील करना ज़रूरी है, उस पर आप काम कीजिए, फोकस कीजिए, वो इशू आप हील करने की कोशिश कीजिए। जो माँ काली है, जो डिवाइन मदर है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनका प्रोटेक्शन आपको और आपके ट्विन फ्लेम को मिला हुआ है गाइज़। तो आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको जस्ट आपकी जर्नी यूनिवर्स पर सरेंडर कर देनी है, माँ काली, महादेव जी पर आपकी जर्नी सरेंडर कर देनी है और बस आपका इनर वर्क करते रहना है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपका ट्विन फ्लेम ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो यही है आपके डीएम की करंट एनर्जीज़ गाइस। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।